नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरभान, सीनियर कंसल्टेंट संजीवनी आयुर्वेद आश्रम गाजीपुर से। आज हम बहुत एक अच्छा सा टॉपिक उठाने वाले हैं। जिस बीमारी के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं उसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं आप शीघ्रपतन, मेडिकल लैंग्वेज में उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज बोला जाता है। अब हम आते हैं कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज होता क्या है। देखिए, आपको पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आपका नेचुरल टाइमिंग क्या होता है। देखिए, जब भी हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो आप मान के चलिए कि नॉर्मली जो किसी भी पर्सन का जो नॉर्मल टाइम होना चाहिए वो 5 से लेके 10 मिनट के बीच का एक टाइम होना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग इससे कम होता है तो उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्रपतन की श्रेणी में डाल सकते हैं। या फिर अगर आप और आपके पार्टनर जब आपस में इंटीमेट होते हैं तो अगर आपका जो क्लाइमेक्स का टाइम होता है, अगर वो डिफरेंस है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो गए लेकिन आपका पार्टनर अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो उसको भी हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में डाल सकते हैं। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो होता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो टाइमिंग जो आपका या आपके पार्टनर के बीच में जब सेक्सुअल इंटीमेशन होता है उसमें कमी आने को जो रीज़न होता है उसको हम, या कमी आने का जो कारण होता है उसको हम कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से माना जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कारण क्या होते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्रपतन के कारण में एक तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण आप मान के चलिए परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब होता है कि जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हो तो आपके अंदर एक डर होता है, एक भय होता है कि कहीं आपका टाइम कम ना हो, कहीं आपका पार्टनर आपके जो सेक्सुअल जो प्रोसेस होगी उससे कहीं प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई ना हो, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक तरीके से इस बीमारी से ग्रसित करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका सीमन या वीर्य जो होता है वो पतला होता है। तो आप मान के चलिए अगर आपका सीमन या वीर्य पतला है तो जल्दी से भी आपका डिस्चार्ज होने के कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब आप मान के चलिए कि अगर घी और तेल और पानी, अगर हम तीनों को एक साथ अगर हम देखें तो सबसे पहले अपने स्थान पे जो होता है वो पानी सबसे तेज गति से चलता है और घी और तेल उसके बाद में चलेंगे। तो अगर आपका वीर्य गाढ़ा है तो वो जल्दी से डिस्चार्ज होने में हेल्प नहीं करेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं आपका टाइम लेगा। तो एक तो सीमन का रीज़न हो गया। दूसरा होता है कहीं ना कहीं बॉडी हीटेड होती है। अगर आपकी बॉडी इंटरनल बहुत ज़्यादा हीट है तो भी आप जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हो। भाई, आप जितनी आंच तेज करोगे दूध उतना जल्दी उबल के बाहर आ जाएगा, तो ये एक कारण माना जा सकता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं या सेक्स करने के लिए जब जाते हैं तो वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ में ये प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उस एक्साइटमेंट की वजह से आपकी बॉडी बहुत हीट हो जाती है, तो उस एक्साइटमेंट की वजह से जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स जो होता है वो काफ़ी दिन बाद में होता है, तो जब ज़्यादा दिन के बाद में अगर सेक्स होता है तो उसमें भी एक काफ़ी पेशेंट में देखा गया है कि वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आपको तो पहले इसको बहुत बड़ी एक बीमारी मान के नहीं चलना है। आपको क्या देखना है कि अगर आपका पार्टनर और आप दोनों एक टाइम पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपका क्लाइमेक्स जो होता है, जो पीक होता है, वो आप दोनों का एक ही टाइम पे आ रहा है, तो ये आपका टाइम जो होता है ये परफेक्ट होता है। ये चाहे आपका 3 मिनट हो, चाहे आपका 4 मिनट हो, या 10 मिनट हो, या 7 मिनट हो। तो टाइमिंग कम टाइमिंग उसको बोला जाता है जब आप दोनों अनसेटिस्फाई रह जाते हैं या एक सेटिस्फाई हो गया लेकिन दूसरा नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर इसका हमें डाइटरी क्या सप्लीमेंट इस तरह के या खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखिए, हम बताते हैं आपको कि ट्रीटमेंट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इसके ट्रीटमेंट में बड़े अच्छे से हेल्प करती है, लेकिन मैं आपको कुछ घरेलू ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसमें आप देखिए जब भी आप सेक्सुअल इंटीमेट होते हैं तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं, है ना, तो उसमें आप थोड़ा सा उसको, जैसे आपने स्टार्ट किया फिर रुकिए, फिर स्टार्ट किया रुकिए, फिर स्टार्ट किया रुकिए, इस तरीके से आप उस टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। फिर होती है पेल्विक एक्सरसाइज होती है, आप बड़े अच्छे से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। पेल्विक एक्सरसाइज से आपका जो है टाइमिंग बढ़ जाता है। आपको शरीर को, आपको इंटरनल जो है बहुत अच्छे से आपको कूल रखना होता है। आप ऐसी चीज़ें खाने पीने में लो जो आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखे।
आप सेक्सुअली जब इंटीमेट होने के लिए जाते हैं, जब बहुत काम रहें, कूल रहें, बहुत स्लो तरीके से प्रोसेस करें, तो ये आपका टाइमिंग बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर एक बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। इसमें आप थोड़े से आलमंड ले लीजिए, उसका एक पेस्ट बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। उसमें थोड़ी सी इलायची, आप 3-4 इलायची यूज़ कर सकते हैं, और 1 चुटकी आप उसमें केसर ले लीजिए। 3-4 आप आलमंड ले सकते हो। इन सबको मिक्स करके आप दूध के अंदर मिक्स करिए, और दिन में आपको रोज़ रात को एक बार ये मिक्स किया हुआ जो दूध होता है ये आप रेगुलर पीजिए, और इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका टाइमिंग इससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये घबराहट जो होती है ये भी एक तरीके से आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको ख़राब करती है। तो आपको अपने आप को जितना आप काम रखेंगे, जितना आप कूल रखेंगे अपने आप को, जितना आप शांत दिमाग से ये प्रोसेस करेंगे, तो आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और हम आगे भी इस तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस पे YouTube के इस चैनल पे अपने कुछ मैसेज वगैरह भी छोड़ सकते हैं, ताकि हम आगे आपको इन्फॉर्मेशन दें। धन्यवाद।